गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब जो आपके लास्ट टाइम कवर हो गए थे। अब जो आज का आपका टॉपिक है वो है नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो इसके बारे में अगर आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। अगर आप क्या करते हो, गैस पर फ्लेम यानी कि क्या होती है, जो कैंडल है ये क्या है, ये जो आग ये होती है, ये क्या होती है, इसको फ्लेम बोला जाता है। ठीक है, जो ये ऊपर की जो आग दिखती है ना, तुम्हें फायर दिखती है, ये जो दिखती है फ्लेम होती है ये एक्चुअली में। ठीक है, तो आप को क्या बोला गया है इसके अंदर कि आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने एक फ्राइंग पैन, कोई भी आप कुकर रख दो। ठीक है, आपने कुकर को जब आपने रखा किसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर या अपनी गैस के ऊपर जब आप रखते हो, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि आपका कुकर क्या है, वो गर्म हो जाता है ना। ठीक है, बिकम्स हॉट, हॉट गर्म हो जाता है। क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी फ्लेम है, फ्लेम से हीट जो है वो आपके बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, जब भी आप अपने गैस पर कुछ खाने के लिए बनाते हो, तो कुकर या कोई भी बर्तन, कोई भी यूटेंसिल आप यूज़ करते हो, तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो वो यूटेंसिल है या आपका जो वो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हीट है वो आपकी फ्लेम से ट्रांसफ़र हो जाती है, किसमें, बर्तन में, उस यूटेंसिल में। ठीक है, व्हेन द पैन इज़ रिमूव, अगर आप उस यूटेंसिल को उस यानी कि उस फ्लेम से हटा दोगे, गैस से हटाकर साइड में रख देते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, थोड़ी देर बाद वो आपका बर्तन क्या है, ठंडा होने लग जाता है। इट स्लोली यानी कि कूल्स डाउन। ऐसा ठंडा क्यों होता है? ये ठंडा क्यों होता है? आपका जो यूटेंसिल है या आपका बर्तन है वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है आपके कुकर की, अब जो हीट है, आपने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, आपने गैस पे, ठीक है, आपकी ये क्या है, गैस है, और गैस पे आपने क्या करा, कुकर को रखा, तो वो गर्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस कुकर को उतार के गैस से एक साइड पर रख दिया। थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करोगे आपका ये कुकर जो है वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इस कुकर की आपकी हीट होगी वो अब सराउंडिंग में चली जाती है। ठीक है, जो उसके आसपास का एरिया होगा वहाँ पर हीट जो है वो फ्लो कर जाती है, यानी कि उसके आसपास के एरिया में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर जाएगी फ्रॉम द पैन, यानी कि आपके उस बर्तन से, कहाँ में, टू द सराउंडिंग्स में। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम, तो आपने इससे क्या सीखा कि जो हीट है वो फ्लो कर रही है कहाँ से, होटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो आपका बर्तन था या कुकर था वो क्या था, गर्म था। ठीक है, और जो सराउंडिंग एरिया था वो कैसा था, ठंडा था। तो यहाँ पर जो हीट आपकी वो ट्रैवल कर रही है होटर ऑब्जेक्ट से कहाँ पर, कोल्डर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इन फैक्ट ऑल द केसेस हीट फ्लो फ्रॉम, तो आपकी और भी केसेस में आप ऑब्जर्व करते हो जो हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम द होटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, गर्म एरिया से ठंडे ऑब्जेक्ट में, यानी कि हीट जो है वो फ्लो करती है। अब हम ये कैसे हीट जो फ्लो करती है, हम एक एक्टिविटी के ज़रिए पता करेंगे। हमने क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपने क्या लेना है, एक जो है रोड लेनी है, कोई भी मेटल की रोड आप ले सकते हो। ठीक है, या तो वो कॉपर की हो या एल्यूमिनियम की, कोई भी मेटल। आपको पता है मेटल क्या होता है? मेटल आपको नहीं पता होगा शायद। तो मेटल देखो क्या होता है, जो मेटल होता है वो आपके घरों में, जैसे कि कॉपर की वायर होगी, यानी कि कॉपर की वायर का यूज़ किया जाता है ना, या फिर लोहा, आयरन। आयरन के बारे में तो आप फैमिलियर होंगे। तो जो ये आयरन होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक मेटल होता है। तो आपको क्या करना है, एक मेटल को लेना है जो कि आपका क्या है, आयरन ले लिया आपने, आयरन की एक रोड ले ली, और उसके ऊपर आपने यहाँ पर कुछ वैक्स को पेस्ट कर देना है। जैसे मोमबत्ती की कुछ वैक्स होगी, आपने उसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर उस रोड के आपने वो वैक्स लगा देनी है। और आपने क्या करना है, इस रोड को, ये रोड है आपकी आयरन की, इसको आपने क्या करना है, एक स्टैंड प्रोवाइड करना है। ठीक है, जिससे कि ये एक जगह पर ऐसे खड़ी रहे। ठीक है, एक स्टैंड प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप दो ब्रिक्स यानी कि दो ईंटों के बीच में भी इसको रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने मोमबत्ती रखनी है, आपको हीट प्रोवाइड करना है। तो आप थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ पर आपने एक कैंडल रखी है, जहाँ भी फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम वाले एरिया से सबसे पहले हीट जो होगी वो स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो आपने मोम लगाई थी, सबसे पहले यहाँ की पिघलने लगेगी, फिर यहाँ की पिघलने लगेगी, और फिर यहाँ की। तो इस केस में आपने को क्या देखने
देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी आपने फ्लेम रखा है, जहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ से क्या हो रहा है, हीट जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिला कि एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होती है और इसी को ही कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। देखो यही जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक रोड ली, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम या आयरन की होगी, उसके ऊपर आपने कुछ स्मॉल वैक्स लगा दी, वैक्स के पीसेस उस रोड के ऊपर, और वो जो है इक्वल डिस्टेंस पर लगानी है आपको वो वैक्स। फिर आपने उस रोड को जो है एक स्टैंड पे कर देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या करोगे, ईंटों के बीच में भी आप रख सकते हो, जैसे कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। अब आपने क्या करना है, हीट करना है रोड का एक एंड। यहाँ से आपने हीट करना स्टार्ट किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कौन सी वैक्स जो है सबसे पहले जो है हीट होनी स्टार्ट हुई, तो वही होनी स्टार्ट हुई ना जहाँ पर क्या है फ्लेम है, तो इस वाले एरिया पे सबसे पहले जो है वैक्स जो है वो हीट होने स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे यहाँ वाली होगी, फिर धीरे धीरे ये, तो इसका मतलब जो हीट है वो ट्रैवल कर रही है एक एंड से दूसरे एंड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हीट है वो क्या हो रही है, सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर भी फ्लेम है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले हीट होगा, उसके बाद अदर एंड पर। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या हो रहा है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द होटर एंड से कोल्डर एंड पर। ये ठंडा एरिया था और ये गर्म, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है कि अब ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ पर, होटर एंड से कोल्डर एंड पर। तो उसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं सॉलिड्स के अंदर आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जो सॉलिड के अंदर यही जो हीट ट्रांसफ़र होती है, वो कौन से हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कौन से प्रोसेस से होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या हर सब्सटेंस जो है हीट को ईजिली कंडक्ट कर सकता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर द कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक। आपने देखा होगा कि जो आपका कुकर होता है, ठीक है, कुकर के यहाँ पर जो उनके हैंडल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्लास्टिक से। ठीक है, वो प्लास्टिक से क्यों मिलके बने होते हैं, क्योंकि वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास यहाँ पर हीट को यानी कि ये पास होने नहीं देते। अगर ये हीट को पास होने दे देते तो आपका हाथ जल जाता। ठीक है, तो इसी वजह से कुकर के जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं, जो हीट को पास होने नहीं देते, जिससे कि हमारा हाथ जो है वो नहीं जलता। अगर हम फ्लेम से इस कुकर को हटाते हैं और अगर हम इसका स्टील वाला पार्ट टच कर दें तो हाथ जल जाता है ना, और अगर हम प्लास्टिक वाले पार्ट को टच करते हैं तो हमारा हाथ नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते। ठीक है, तो अब यही आपको एक्टिविटी दी गई है और आपको बोला गया है कि आपको एक छोटा सा पैन लेना है, स्मॉल पैन या कोई भी आप बीकर ले लो, उसके अंदर आपने गर्म पानी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक स्टील का स्पून डालना है, उसके अंदर एक प्लास्टिक का स्केल डालना है, एक पेंसिल डालोगे आप, ठीक है, और एक आपने डिवाइडर डालना है। ये चारों चीज़ें आपने डाल दी और कुछ टाइम बाद आपको ऑब्जर्व करना है आप इस स्टील के बर्तन, जब आपने स्टील का चम्मच टच किया तो आपको कैसा फील हुआ, फिर आपने जब इस प्लास्टिक को टच किया तो आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, और आपने जब इस पेंसिल को टच किया तो आपको कैसा फील हुआ, कौन से ऑब्जेक्ट को टच करने से आपको यानी कि गर्म फील होता है। ठीक है, तो जो आपने स्टील का चम्मच डाला था उसमें हीट जो वो ट्रैवल कर गई, तो आप इसको टच करोगे इस एंड से भी तो आपको वो गर्म लगेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जो है वो हीट को पास होने नहीं देती, तो प्लास्टिक के केस में आपको गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, प्लास्टिक को अगर आप टच भी करते हो तो आपको क्या होगा, गर्म नहीं लगेगी वो प्लास्टिक। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर कि जो मटेरियल क्या करता है, हीट को ईजिली पास करने दे देते हैं, उसको कंडक्टर बोला जाता है हीट के। जैसे कि अभी स्टील है, ठीक है, अगर आपने इसको फ्लेम पे रखा, गैस पे रखा आपने स्टील को, और फिर अगर आप इसी यानी कि आपने इस कुकर को अगर गैस पे रखा, और ये आपका किससे मिलके बना होता है, स्टील से मिलके बना होता है आपका कुकर। ठीक है, और अगर आप इसको टच कर देते हो तो आपको एकदम क्या, आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर आप इस प्लास्टिक की हेल्प से उठाते हो, जो आपका हैंडल होता है इस कुकर का, अगर आप इस कुकर को इस हैंडल से उठाओगे तो क्या आपका हाथ जलता, नहीं जलता, क्योंकि जो ये प्लास्टिक है वो हीट को पास होने नहीं देती। लेकिन स्टील जो है वो क्या है, यानी कि हीट को पास होने देता है। ठीक है, तो जो भी हीट को पास होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, और जो हीट को पास होने नहीं देते उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, जो क्या होंगे यहाँ पर हीट को पास होने नहीं देंगे उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर क्या है, जो मटेरियल
द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम, ठीक है, जो कि पास होने दे देंगे हीट को, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब, ठीक है। और जो मटेरियल हीट को पास होने नहीं देते इजीली, उसको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ठीक है, इन सबको बोला जाता है इंसुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो वाटर है या एयर है वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, ठीक है। तो इनके अंदर जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हम पता लगाएंगे। अब देखो एक्टिविटी 4.8 में आपको कहा गया है कि आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। आपने एक बॉटम फ्लास्क आपने ले लिया, ठीक है, जो कि राउंड होगा, तो इसको राउंड कर लो। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको इसमें पानी भर देना है 2/3, यानी कि आपने इसके अंदर 2/3 पोर्शन जो है वाटर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आपको बोला है कि आपको इसको आपने क्या करना है, इसमें 2/3 जो है वाटर भर देना है। उसके बाद आपको इसे ट्राईपोड स्टैंड पे रखना है और ऐसी अरेंजमेंट बनानी है जिससे कि आप फ्लास्क को ईजिली हीट कर सको। तो आपने इसको ट्राईपोड स्टैंड पर रख दिया, ठीक है। आपका ट्राईपोड स्टैंड जो है कुछ इस तरह का होगा। तो आपने ट्राईपोड स्टैंड पर जो है इस फ्लास्क को प्लेस करवा दिया। आपका जो ट्राईपोड स्टैंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्राईपोड स्टैंड। तो इस पे आपने क्या करा, वाटर को के बीकर को प्लेस करवा दिया। अब आपने क्या करना है, एक कैंडल जो है उसके नीचे रखनी है, ठीक है। और तब तक आपको वेट करना है जब तक कि आपका पानी जो है वो स्टिल ना हो जाए। तो आपने यहाँ पर एक कैंडल जलाई और यहाँ पर आपने रख देनी है कैंडल, ठीक है, जो कि हीट देगी इस पानी को। अब हम कलर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, एक कैंडल रख देनी है जो कि इसको क्या करेगी, हीट प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद हमें क्या करना है कि पानी को स्टिल एक स्थिर होने तक हमें रख देना है। उसके बाद हमें कुछ क्रिस्टल जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के इस फ्लास्क के बोतल में डालने हैं। यहाँ पर हमने इस फ्लास्क के बॉटम में हमने जो है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो डाल दिया। तो आप उसके बाद किसकी हेल्प से डालोगे, ये एक स्ट्रो की हेल्प से, एक पाइप की हेल्प से जो है वो आप केयरफुली एक क्रिस्टल को इस फ्लास्क के बॉटम में डाल दोगे। अब क्या करोगे, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल। आपने कैंडल नीचे रख दी है और आपने क्या करना है, अब हीट करना स्टार्ट करना है, ठीक है, जस्ट बिलो द क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे आपने ये कैंडल रख दी है और अब आपने हीट करना अब आप हीट करना स्टार्ट करोगे। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, ठीक है, तो आपको वो ऑब्जर्वेशन जो है वो राइट करनी है। तो आप इस केस में क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे ही इसको हीट मिलती है, जैसे ही ये हीट जो है यहाँ से इस कैंडल से जब भी इसको हीट मिलेगी, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे इसको ये हीट मिलेगी तो ये पानी जो है वो गर्म होने लगेगा, ठीक है। ये पानी जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो ये पानी है आपका वो गर्म होने लगेगा और जब गर्म होने लगेगा तो ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा गर्म पानी, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब भी आपका पानी, जब आपने पानी को बहुत ज़्यादा उबलने लगता है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, उसके बीच वाला पोर्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी यानी कि ऊपर की तरफ उठने लगेगा और जो इसका साइड का ठंडा पानी होगा, जो सराउंडिंग में जो ठंडा पानी है वो भी इसी की जगह पर आएगा, ठीक है, इसकी जगह लेगा और दोबारा से वो भी क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा, ऐसे ही ऊपर उठने लगेगा। जो सराउंडिंग में ठंडा पानी है वो भी अब बीच में आएगा, ठीक है, इसी इनकी यानी कि हॉट वाटर की जगह लेगा और वो भी क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा और ऊपर उठने लगेगा। इस प्रोसेस से क्या होगा कि सराउंडिंग का पानी भी अब क्या हो रहा है, अब गर्म हो रहा है। तो जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी तब तक कि ये पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म ना हो जाए, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको क्या पता लगा कि ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म ना हो जाए। तो आपको यही बताया गया इसके अंदर। देखो अब कि व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, जो हॉट वाटर होगा वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा, ठीक है। जो गर्म पानी होगा आपका वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो यानी कि साइड में से वो भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। वो भी आपकी सराउंडिंग से जो आपका कोल्ड वाटर है वो भी सराउंडिंग में आ जाएगा, वो भी अब क्या होगा, गर्म होने लगेगा और ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हीट, ये भी क्या होगा, अब गर्म होने लगेगा और राइज होने लगेगा। उसके बाद एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो प्रोसेस है आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए और इस मोड ऑफ हीट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। उसके बाद अगर अभी भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक्टिविटी में बताया। उसके बाद आपको वाटर का पता लगे कि वाटर में हीट कैसे ट्रैवल करती है। अब हमें पता लगाना है कि एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है।
जो स्मोक है वो कौन सी डायरेक्शन में जाती है। तो हीट आपने देखा होगा आपकी जो लैंड यानी कि आपकी ज़मीन, ठीक है, वो क्या है, गर्म होती है। तो जब वो गर्म होगी, ये आप लगाओ कि आपकी ये जो लैंड है वो गर्म होगी, तो इसमें से हीट निकलती है। तो जिस एरिया में से हीट निकलती है तो इसके ऊपर जो एयर होगी, ठीक है, तो एयर क्या होगी यहाँ पर, वो राइज़ होने लगती है। जैसे पानी राइज़ होने लगता है ना, वैसे ही एयर भी राइज़ होने लगेगी, ठीक है। और आसपास की एयर अब आसपास की एयर भी अब क्या करेगी, सेंटर में आने लगेगी, और सेंटर में आएगी फिर वो भी हीट होगी और गर्म होकर राइज़ करने लगेगी। तो इस प्रोसेस, ये भी जो एयर भी कैसे एयर के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, सेम जैसे वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, और हम इसको कि एयर में कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है हम इस एक्टिविटी के जरिए देखेंगे। तो एक्टिविटी 4.9 में आपको कहा गया है लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड। आप सर्दियों में क्या करते हो, आप एक अंगीठी जला लेते हो, ठीक है, और फिर वहाँ पर क्या है, आप आग लगा फायर कर लेते हो, ठीक है, जैसे आग जला लेते हो, और फिर आप अपने हैंड को यहाँ पर सेकते हो ना, आप ऊपर हाथ करके, आप साइड से तो नहीं सेकते, साइड से ज़्यादा हीट तो नहीं मिलती, आप ऊपर हाथ रख के सेकते हो। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपको एक एक्टिविटी के जरिए जो है वो समझाया गया है। देखो कैसे, कि आपको एक कैंडल को जला लेना है, एक कैंडल ली और आपने उसको जला लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक हैंड जो है वो ऊपर रखना है, एक आपका हैंड जो होगा वो हैंडल यानी कि इस कैंडल के ऊपर होगा, और एक हैंड को आपने क्या करना है, साइड में रखना है। इस फ्लेम के साइड में एक हैंड, दूसरा हैंड आपने इसके साइड में रखना है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, कहाँ पर आपको ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होगी, साइड में या फिर ऊपर, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, जो यहाँ पर जो एयर है वो गर्म हो रही है ज़्यादा, और गर्म होगी तो वो क्या होती है, राइज़ होगी, जिससे कि आपके हाथों में हीट ज़्यादा मिलेगी। और जो साइड की एयर होती है वो भी सेंटर में आके और फिर हीट प्रोवाइड होगी उसको। तो इस केस में क्या होता है कि जो इस कैंडल के सबसे ऊपर है वो वाली एयर जल्दी गर्म होगी, यानी कि आपका वो वाला हाथ जल्दी गर्म होगा और ये वाला हाथ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि आपने देखो, ये एक हाथ आपने क्या रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है कैंडल के, एक ऊपर रखा हुआ है। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो आपका हाथ ऊपर है, टॉप पर है, तो एयर जो है वो यहाँ पर हीट हो गई, कौन से मेथड से, बाय कन्वेक्शन मेथड से। जो ऊपर एयर होगी, ठीक है, वो हीट हो जाएगी, आपकी एयर हवा जो है वो जल्दी हीट हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देयर फॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसी वजह से जो आपकी इस फ्लेम के ऊपर वाला हाथ है वो कैसा फील कर रहा है, गर्म फील कर रहा है। ऑन द साइड्स हाउ एवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, और जो साइड में है, साइड में कोई कन्वेक्शन नहीं हो रही, तो आपका जो साइड वाला हाथ है उसे इतना ज़्यादा हीट जो है नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हाउ एवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, साइड में कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रही, एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, तो एयर जो होगी उतनी गर्म नहीं होगी जितनी कि टॉप वाली एयर होगी, ठीक है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो कुछ लोग होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं, वो कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को जो है, यानी कि कुछ ऐसे ही फिनोमिना को वो एक्सपीरियंस करते हैं। कौन कौन से होंगे वो, सबसे पहले ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में क्या होता है कि जो लैंड है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा, आप गर्मियों में क्या होता है, जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, यानी कि धरती क्या है, अर्थ क्या है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लैंड जो है वो गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, पानी से भी ज़्यादा जल्दी जो है लैंड गर्म हो जाती है, ठीक है। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर, तो जो एयर होगी यहाँ पर लैंड पर वो क्या होगी, जल्दी से गर्म हो जाएगी, ठीक है, होटर हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, और राइज़ करेगी, जब ये गर्म करती है तो ये ऊपर उठने लगेगी, राइज़ करने लगेगी, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा उस केसेस में, जब ये राइज करेगी, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस। अब यहाँ की जो यहाँ ये वाटर के आसपास का ये एरिया है, यहाँ की जो हवा होगी वो सराउंडिंग हवा अब क्या करेगी, इस एयर के पास आएगी, ठीक है, गर्म हवा के पास, और अपने आप को गर्म करने के लिए जो है वहाँ से आती है, ठीक है। तो जो वार्म एयर आपकी लैंड की तरफ मूव कर रही है, कहाँ से, सी से, तो उसको बोला जाता है, द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, ठीक है। तो जो समुद्रों की हवा जो अब लैंड पर आ रही है तो उसे कहा जाता है सी ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज कहा जाता है। अब ये ठंडी हवा क्योंकि आपकी कहाँ आ रही है, लैंड पर, धरती पर आ जाती है गर्म होने के लिए, ठीक है। उसके बाद टू रिसीव द
आपको बोला गया है टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज। अब जो अब ये ठंडी हवा जो समुद्र की हवा आ रही है उसको रिसीव करने के लिए जो तटीय क्षेत्रों पर जो घर होते हैं ना, वो उनकी विंडो जो होती है वो समुद्र के साइड फेस होता है उनका। जो तटीय क्षेत्र पर घर होते हैं, कोस्टल एरिया पर जो घर होते हैं ना, उनकी विंडो जो होती है वो कहाँ पर होती है, सी के साइड, ठीक है, इसीलिए कि ताकि वो ठंडी हवा को जो है फील कर सकें। और नाइट में एग्जैक्टली बिल्कुल अपोजिट होता है, रात के टाइम जो है बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। वो कैसे, जो वाटर है वो जो है ठंडा होने में टाइम लगाता है। अब जो आपकी ये समुद्र का पानी है, सी का जो पानी है वो ठंडा होने में टाइम लेगा, ठीक है, ठंडा होने में क्या लेगा, टाइम लेगा। तो यहाँ पर क्या, ये ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में। यानी कि जो यहाँ पर क्या होगा, या जो वाटर है वो क्या होगा, ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेगा देन द लैंड के। जो कूल एयर है अब लैंड से कहाँ आ जाएगी, समुद्र पे। तो अब यहाँ से यानी कि धरती की जो ठंडी हवा है अब वो कहाँ आ जाएगी, समुद्र के पास आ जाएगी। और क्योंकि ये जो धरती की ठंडी हवा अब समुद्र पर आ रही है तो उसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सन, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम धूप में बैठ जाते हैं तो हमें गर्म कैसे फील होता है, क्या हीट कैसे, ये जो हीट है वो हम सन से हमारे तक पहुँचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड, ये ना तो कंडक्शन मेथड से आप तक पहुंचेगी और ना ही कन्वेक्शन मेथड से। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कहीं एरिया में ऐसा होता है सन और अर्थ के बीच में हवा बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जो गर्मी पहुंचती है सन से, यानी कि सन से जो अगर आप क्या करते हो, धूप में बैठ जाते हो, आपको गर्मी मिलती है ना, तो वो आप तक कैसे पहुंच रही है, कोई एयर आप तक नहीं पहुंचा रही, ठीक है, कोई भी हवा जो है उस गर्मी को अर्थ तक नहीं पहुंचाती, ठीक है, क्योंकि इस गर्मी को जो सन से अर्थ तक आ रही है उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी एयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो गर्मी है सन से जो अर्थ पर पहुंच रही है वो पहुंचती है बाय रेडिएशन मेथड, ठीक है। कैसे पहुंचेगी, बाय रेडिएशन मेथड। और रेडिएशन मेथड क्या होता है वो हम अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो अब कि रेडिएशन मेथड के प्रोसेस से जो सन की हीट है वो कहाँ पहुँचती है, जो हम तक पहुँचती है, ठीक है, जो सन की हीट है वो क्या होगी, आप तक पहुँचती है। तो द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो यानी कि जो हीट की रेडिएशन जो आप तक पहुँच रही है इनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ये जो है हीट जो है अपने आप पहुँच जाती है चाहे वो मीडियम हो या ना हो। देन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम, अगर आप एक एग्जांपल लो, आपके घरों में जो रूम हीटर होता है, ठंड में आप रूम हीटर यूज़ करते हो, ठीक है, और उसके आसपास बैठते हो तो आपको क्या होता है, गर्मी मिलती है ना। तो वो कैसे मिलती है, जो ये गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो देखो कैसे करेंगे वही चीज़ें बताई गई है आपको कि यहाँ पर क्या है कि जैसे ये रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, एक रूम हीटर के पास बैठते हो तो आप क्या हो जाते हो, गर्म हो जाते हो इस प्रोसेस में। ऐसे ही अगर एक हॉट यूटेंसिल को आप क्या करते हो, फ्लेम से उतार देते हो, गैस से आपने गर्म बर्तन को उतारा और वो ठंडा हो जाता है थोड़ी देर में। आपने गर्म बर्तन यानी कि आपने कुछ सब्जी बनाई और फिर उस गर्म बर्तन को आपने गैस से उतार के साइड में रख दिया और थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करते हो ये जो आपका बर्तन है वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी हीट है वो सराउंडिंग में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हीट है बर्तन की वो क्या हो जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है और जिससे कि वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में और इसी को ही रेडिएशन मेथड कहा जाता है। हमारी जो बॉडी है वो भी हीट देती है सराउंडिंग को और रिसीव हीट करती, ऐसे ही जैसे कि आपकी हमारी जो बॉडी होती है उसमें से भी कुछ हीट निकलती है, ठीक है। तो जब हीट निकलती है वो हीट जो सराउंडिंग को यानी कि हीट जो वो सराउंडिंग में जाती है और वही हमारी बॉडी कुछ जो हीट को ऑब्जर्व करती है, कहाँ से, सराउंडिंग में से, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पर बोला गया है जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, रेडिएट करेंगी हीट को। और जब भी जैसे कि एक आपने लिया हीटर, ठीक है, तो वो क्या है, हीट प्रोवाइड करती है सराउंडिंग में, ठीक है, और वो हीट को क्या करती है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर ये हीट पड़ेगी, जैसे कि आपके ऊपर ये हीट पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, आपके ऊपर जब भी हीट पड़ेगी तो आपके इस पार्ट को ये क्या करेगी, एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट, इसका एक पार्ट तो है रिफ्लेक्ट होता है, एक ट्रांसमिट होता है और एक जो है एब्जॉर्ब होता है। जो पार्ट इस ऑब्जेक्ट, जो भी ये ऑब्जेक्ट जिस भी पार्ट को ऑब्जॉर्व कर रहा है हीट के, ठीक है, यानी कि कुछ पार्ट जो है हीट का वो एब्जॉर्व हो जाता है,
यहाँ पर क्या है मैं दोबारा बताती हूँ, तो शायद ये देखो आपने क्या किया, रूम हीटर का यूज़ किया, ठीक है। रूम हीटर क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है। और जिस यानी कि और जब आप वहाँ बैठे होते हो तो आपको ये हीट कैसे मिलती है, क्योंकि ये हीट जो है वो आप में एब्जॉर्व हो जाती है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हीट जो है वह एब्जॉर्व हो जाती है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, गर्म हो जाते हो, आपको गर्माहट मिलती है, वॉर्म हो जाते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि एब्जॉर्व पार्ट, हीट के एब्जॉर्व पार्ट की वजह से, ठीक है। तो रेडिएशन कंप्लीट हो गया, कन्वेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। और यहाँ पर क्या है, कन्वेक्शन, कन्वेंशन, ये सारे जो आपके पार्ट कंप्लीट हो गए। तो तीनों इंपॉर्टेंट थे आपके। देखो एक बार इंसुलेटर में क्या बताया गया, जो कि हीट को पास होने देते हैं, जो कंडक्टर जो होते हैं जो हीट को पास होने देंगे, और इंसुलेटर जो हीट को पास होने नहीं देते। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शन क्या होता है, ठीक है। कन्वेक्शन हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, रेडिएशन किया, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया, कन्वेंशन, ठीक है, कंडक्शन किया हमने उससे पहले, ठीक है। कंडक्शन कैसे, कंडक्शन क्या होता है कि एक यानी कि जो आपकी हीट है वो कैसे ट्रैवल करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उसे कंडक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद कन्वेक्शन के अंदर की जो भी गर्म पानी या गर्म एयर होगी, जैसे ही गर्म होगी तो वो राइज़ कर जाएगी, और सराउंडिंग वाला भी जो ठंडा पानी है वो सेंटर में आएगा गर्म होने के लिए, और फिर वो भी गर्म हो जाएगा। ऐसे करके सारा पानी या सारी एयर जो है वो गर्म हो जाती है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है यहाँ पर, कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन हो गया आपका, उस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन। फिर उसके बाद मैंने आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बताया है, और रेडिएशन भी कवर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।